शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह जगत परिपूर्ण उस पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म से परिपूर्ण है। इस पूर्ण को उस पूर्ण से निकालने के बाद भी जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। ओम पूर्णम मदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद की शिक्षा जो है वो जीव को मुक्त करने के लिए है, मनुष्य को मुक्त करने के लिए है, जीवन का सारा अज्ञान दूर करने के लिए। वेदों का ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने प्रकट किया, जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर जन्मे हुए मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता कम होते गई। अनंत ऋषि मुनियों ने वेद प्रकट किए। वेदों में जो ज्ञान प्रकट था वो कई लोगों के समझ में नहीं आया। उसे सरल करने के लिए, समझ में आए इस तरह बताने के लिए उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद भी समझ में नहीं आए, फिर पुराणों की रचना हुई। महर्षि वेद व्यास ने जगत पर बड़ी कृपा की। उन्हीं की कृपा से चारों वेदों का विभाजन हुआ।
आज श्रावण शुद्ध एकादशी है, आज पुत्रदा एकादशी है। आज वो शास्त्र का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान संतों ने अपने वाणी में जैसा प्रकट किया है उसके अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा को हम नाम दे रहे हैं भक्ति उपनिषद। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उपासना के स्वरूप में भगवान वेद व्यास ने बड़े सुंदर श्लोक की रचना की है। भागवत के 12वें स्कंद में 13वें अध्याय में जो पहला श्लोक आया है वो उपासना का श्लोक है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऋषि मुनियों ने देवताओं की उपासना की है, ब्रह्म का स्मरण किया है। ब्रह्म सृष्टि निर्माता है। प्रथम नाम ब्रह्म का आया है और ब्रह्म के कार्य में उन्हें सहायक होने वाले सभी देवी देवताओं का भी स्मरण किया है। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता दिव्य उनकी स्तुति की है, उनका स्तवन किया है। स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः, वेदों ने भी उनका गुणगान किया है। सामवेद के गायन में भी उन्हीं का उल्लेख है। सामवेद में गायन का शास्त्र है। वेदों की महिमा अपरंपार है। जगत में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो वेद है। उन वेद मंत्रों का श्रवण पुण्यदायी होता है, जीव का कल्याण करने वाला है। भगवान वेद व्यास ने उपासना के इस मंत्र में उनका आह्वान किया है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदे सांगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत दिव्य स्तोत्रों से करते हैं नित्य स्तुति। सामवेद गायन करता अंग पद क्रम द्वारा करते हैं दिव्य स्तुति। परम तत्व का गायन वेद उपनिषद करते हैं दिव्य स्तुति। योगी जन ध्यान में जिनका तदगत मन से करते हैं ध्यान। देवा असुर उस प्रार्थना के आदि अंत को नहीं जानते। उस स्वयं प्रकाशी परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। वेदों ने जिस परमात्मा का उल्लेख किया है, उपनिषदों ने जिस परमात्मा की व्याख्या की है, हम उस परम तत्व को प्रणाम करते हैं। ओम हरि हरि। शिव पार्वती संवाद एकांती। शुक पावला परमगती। शिवे वर्णिली तत्वभक्ती। अचेता चैतन्य। शिवकृपे श्रविताचे कीर्तन। परीक्षिता उद्धरिले जाण। साधिले ब्रह्मस्वरूप निधान। देह भाव गेला हरि हरि। सत्ययुग में जो प्रहलाद जी महाराज का प्रसंग घटित हुआ, उसका आज चिंतन करेंगे। आज एकादशी का प्रसंग है, नवधा भक्ति का प्रसंग श्रवण करेंगे। ज्ञान तो हमें प्राप्त करना ही है, करना ही चाहिए। ज्ञान की जीवन के लिए परम आवश्यकता है। और ज्ञान प्राप्त करके फिर वैराग्य प्राप्त करके फिर उस भक्ति की प्राप्ति करनी है। यदि हमारे जीवन में केवल ज्ञान आया तो अहंकार निर्माण हो सकता है। केवल ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञान से हमें शांति नहीं मिलेगी। समग्र प्रक्रिया को हमें समझना होगा। ज्ञान भी प्राप्त करना है, वैराग्य भी प्राप्त करना है, भक्ति भी प्राप्त करनी है। तीनों की परम आवश्यकता है। और भक्ति तत्व की मनुष्य के लिए विशेष आवश्यकता है। और सत्य युग में ये प्रसंग जो है, ये प्रहलाद जी महाराज ने निवेदन किया है। सत्ययुग का प्रसंग है। कश्यप ऋषि और दिति माता के दो पुत्र हुए, जिनका नाम है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। महाबलवान थे। सनकादि श्राप के कारण उन्हें दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा।
इसके पूर्व बड़ा उच्च स्थान उनको प्राप्त था। भगवान नारायण के पार्षद थे, द्वारपाल थे, बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया था। अंतकरण में अहंकार आया, संत की अवहेलना करने लगे। सनकादि मुनीश्वर जब वैकुंठ में आए तो हिरण्यकश्यपु, जो जय विजय नाम से प्रख्यात थे, जय विजय, इन्होंने रोक दिया सनकादि मुनीश्वरों को। सनकादि मुनीश्वरों पर प्रभु की बड़ी कृपा थी। उनकी जब इच्छा हो तब उन्हें नारायण दर्शन प्राप्त था। नारायण दर्शन के लिए सनकादि मुनीश्वर आए। उनके तप का प्रभाव इतना था कि उनके आगे आगे 1 योजन पर्यंत प्रकाश चलता था। उनका मार्ग हमेशा प्रकाशित रहता था। जो परमात्मा को शरण हो जाता है, जिसके अंतकरण में भक्ति का उदय हो जाता है, जीवन में उसके सारे मार्ग प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ति प्रकाश है, भक्ति आनंद है। भक्ति यदि प्राप्त हो गई तब जीवन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता, किसी प्रकार का पछतावा नहीं रहता। ये सत्ययुग का प्रसंग है। हम सत्ययुग की चर्चा कर रहे हैं। ऐसी भक्ति जिनको प्राप्त थी, जो भक्ति के आचार्य थे, ज्ञान वैराग्य के आचार्य थे, जिनका नाम सारे विश्व में बड़े आदर से लिया जाता था, उन्हीं सनकादि मुनीश्वरों को रोकने का कार्य जय विजय ने किया। प्रभु दर्शन के लिए उन्हें जाने से रोका। बार बार सनकादि मुनीश्वरों ने प्रार्थना की, हमें जाने दीजिए, हमें प्रभु का दर्शन प्राप्त करना है, प्रभु की हम पर कृपा है। जय विजय ने बात नहीं मानी। कोई उपाय न देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने जय विजय को श्राप दे दिया। वैकुंठ में रहकर भी, भगवान के निकट रहकर भी तुम्हारे जीवन में समता नहीं आई, समत्व नहीं आया। तुम अहंकार से भर गए हो, इसीलिए ऐसा आचरण कर रहे हो। तुम्हें तो भक्ति युक्त होना चाहिए था। तुम्हें मिला है, परमात्मा की कृपा मिली है। कृपा मिलने के बाद भी उस कृपा का महत्व नहीं समझ रहे हो। इस प्रसंग से मनुष्य को बोध लेना चाहिए कि मनुष्य जन्म तो मिला है, किंतु उस मनुष्य जन्म का महत्व नहीं जाना। और जिसने महत्व नहीं जाना उसको खोना पड़ता है, और उसकी पुनः प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। सनकादि मुनीश्वरों ने श्राप दे दिया, काम क्रोध युक्त जो दैत्य योनि है उसे तुम भोगो। और जब श्राप का उच्चारण हुआ, नारायण भगवान आए। नारायण भगवान ने सनकादि मुनीश्वरों की वाणी का अनुमोदन कर दिया। जैसा श्राप तुम्हें मिला है, तुम्हें दैत्य योनि मिली है, उस
उसका अनुमोदन मैं करता हूं। श्री नारायण भगवान ने अनुमोदन कर दिया। क्रोध से भर गए जय विजय, और वो सीधे काश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ में जा गिरे। दिति का भी घोर अनुष्ठान था। दिति के स्वभाव का स्थायी भाव क्रोध था। ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण दिति भी व्याकुल थी। अपनी बहन से ही डाह रखती थी, और उस दिति के पुत्र हुए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने घोर तपश्चर्या की, ब्रह्म भगवान को प्रसन्न कर लिया, सारी शक्तियां मांग ली, सारे लोगों को अपने अधीन कर लिया। बड़ा परिवार है हिरण्यकश्यपु का। उसके 4 पुत्र हैं, लाद, अनुलाद, संलाद और चौथे प्रहलाद। जब प्रहलाद जी मातृगर्भ में थे, तब हिरण्यकश्यपु तपश्चर्या करने गए थे। अमरता का वरदान उन्हें प्राप्त करने की इच्छा थी। वो मांगने के लिए गए थे। मंदराचल पर्वत पर घोर तपश्चर्या कर रहे थे। उस समय इंद्र ने दैत्यलोक पर आक्रमण किया। दैत्यलोक नष्ट करना चाहता था इंद्र। वो तो कदापि होने वाला नहीं था। हिरण्यकश्यपु की पत्नी, प्रहलाद जी की माता जी कयाधु इंद्र के हाथ लग गई। उसके केश पकड़ लिए इंद्र ने। शिरच्छेद करने वाला था, स्त्री हत्या करने वाला था। तब नारद जी आए। नारद जी ने कयाधु को बचा लिया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को बचा लिया। नारद जी ने इंद्र को उपदेश किया कि हे इंद्र, ये जघन्य कर्म तुम्हारे हाथों से होने जा रहा है। ऐसा कर्म ना करो। कयाधु के गर्भ में भक्तराज है, भक्तों का राजा, जो सारे जगत के लिए भक्ति का संदेश देने वाला है। इसकी हत्या ना करो। नारद भगवान की बात मान ली इंद्र ने। कयाधु के अंग थरथरने लगे थे, कांपने लगी थी, भयभीत हो गई थी, व्याकुल हो गई थी। नारद चरणों में निवेदन किया, गुरु महाराज, आपकी कृपा से आज मेरे प्राण बच गए। अब मैं कहां रहूं? जहां भी जाऊं मेरे लिए भय है। नारद भगवान ने कयाधु को निर्भय कर दिया। एकांत में अपने आश्रम ले गए और गर्भवती कयाधु को शास्त्रों का शास्त्र, भक्ति की श्रेष्ठ संहिता श्रीमद् भागवत सुनाई। गर्भ में प्रहलाद जी भागवत सुनते रहे। गर्भ संस्कार हो गए। गर्भवती माताएं यदि शास्त्रों का श्रवण करती है, पूज्य ग्रंथों का श्रवण करती है, तो जन्म लेने वाले जीव पर उसका प्रभाव पड़ता है। शास्त्र श्रवण मंगलदायी होता है। उसका श्रवण, मनन,
चिंतन, ये बड़ा मंगलदायी होता है। कुछ संस्कार संपन्न घरों में गर्भवती माता को एकांत में, परम शांत अवस्था में शास्त्रों को श्रवण करने की व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे जन्म लेने वाली जो आत्मा है, जो जीव है, उस पर संस्कार हो। ऐसे प्रयोग कई लोगों ने किए हैं और उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। गर्भावस्था में प्रभु चिंतन, एकांत श्रवण, पूर्ण शांत अवस्था, ये बड़ी लाभकारी होती है। कलह यदि हो, घर में परिवार में कलह चल रहे हैं, गर्भवती माता को वो सुनने पड़ रहे हैं, दिन रात वो कलह चलते हैं, तो जन्म लेने वाली संतति पर उसके परिणाम होते हैं। शांति, सद्भाव, इसका बड़ा महत्व होता है। कयादु माता नारद भगवान के आश्रम में रही, गर्भवती अवस्था में श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, परम शांति को प्राप्त हुई। वहां पर बालक का जन्म हुआ। नारद भगवान ने उसका नामकरण प्रहलाद कर दिया। हिरण्यकश्यपु की तपश्चर्या मंदराचल पर्वत पर पूरी हुई। उसे वरदान प्राप्त हुआ। ब्रह्म भगवान ने उसे अमरता छोड़कर अन्य सारे वरदान दे दिए। हिरण्यकश्यपु लौट आया, उद्दंड हो गया, सारी पृथ्वी को उसने जीत लिया, सारे लोकों पर उसका राज्य हो गया। फिर प्रहलाद जी को लाने गया। प्रहलाद जी को स्पर्श करते ही, उस बालक को स्पर्श करते ही उसके अंतकरण में नारायण नाम के स्पंदन जागने लगे। वो नारायण विरोधी था। वो ना स्वयं नारायण भगवान का नाम लेता था, ना किसी को लेने देता था। भक्ति विरोधी था। प्रहलाद जी को लेकर आया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े होने लगे। 5 वर्ष की अवस्था हो गई। गुरुकुल में प्रहलाद जी के अध्यापन की व्यवस्था की गई। गुरुकुल में विद्या प्राप्त कर रहे हैं प्रहलाद जी। एक दिन मां से मिलने के लिए आए, कयाधु जी से मिलने के लिए आए। कयाधु जी को बड़ा आनंद हुआ। बड़ा सुंदर स्वरूप है प्रहलाद जी का। 5 वर्ष के बालक, ज्ञान का प्रकाश है उनके मुखमंडल पर। बड़ा सुंदर मुखमंडल है। उनको देखने के बाद में पुनः देखने की इच्छा होती है। मां को बड़ा आनंद हुआ। प्रहलाद जी के जो भाई थे वो उम्र में बहुत बड़े थे, लाद, अनुलाद, संलाद। उनके विवाह हो गए थे। उनको भी संतति थी, बेटे थे। दैत्य कुल बढ़ गया था, संख्या में भी बढ़ गया था, बल में भी बढ़ गया था। सारे विश्व में दैत्य कुल की सत्ता थी। जब प्रहलाद जी आए तो माता जी को लगा कि पिता से प्रणाम करने के लिए भेजना चाहिए। प्रहलाद जी को सुंदर वस्त्र दिए, रत्नमणियों की माला दी और प्रहलाद जी से कहा कि जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ। और प्रहलाद जी गए। 5 वर्ष के प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पास गए। हिरण्यकश्यपु ने हृदय से लगा लिया।
उसका माथा सूंघने लगे, उसके मस्तक पर हाथ फेरने लगे, उसके अंगों पर हाथ फेरने लगे। कब आए प्रहलाद? और प्रहलाद ने बताया, पिताजी आज सुबह ही आया हूं। कैसे चल रही है तुम्हारी विद्या? प्रहलाद जी ने कहा कि हां, उत्तम चल रही है। क्या सीखा है तुमने? सबसे बड़ी बात क्या सीखी है तुमने? और प्रहलाद जी ने कहा, भक्ति। सबसे बड़ी बात जो सीखी है वो भक्ति बताई प्रहलाद जी महाराज ने। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए। वेदों के ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति मिले। उपनिषदों के ऋषि आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, भक्ति तत्व की चर्चा करते हैं। परमात्मा की भक्ति बड़ी दुर्लभ है, वो मिलनी चाहिए। और भक्ति यदि मिल गई तो जीव का कल्याण है, मनुष्य का कल्याण है। हिरण्यकश्यपु ने भक्ति शब्द सुनते ही प्रहलाद जी महाराज को उतार दिया। गोद में बिठाया था, अब उतार दिया और रुखे स्वर में पूछा, क्या है भक्ति? प्रहलाद जी महाराज समझाने लगे, उस परम पिता, उस नारायण को शरण जाना, उनका गुणगान करना, जो सारे विश्व में भरे हैं, जिन्हें विश्वंभर कहा जाता है, जो सारे विश्व के पिता है, परमात्मा है, परम परमेश्वर है, उनको शरण जाना, उनके नामों का गायन करना, उनके नाम का मंत्रोच्चारण करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। झिड़क कर हिरण्यकश्यपु ने कहा, बंद करो, नारायण का नाम भी मत लो, हमारे राज्य में ये अपराध है, इसका दंड दिया जाता है। कोई यदि इस नाम का उच्चारण करे तो उसे दंड मिलता है। हमारे राज्य में भक्ति करने की आज्ञा नहीं है, नारायण नाम का उच्चारण करने की आज्ञा नहीं है। प्रहलाद जी महाराज ने पिता से पूछा कि हे पिता, यदि भगवान नारायण का नाम न ले तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? ये जीवन तो निस्सार हो गया अगर इस जीवन में भक्ति नहीं है। नाम तो जीवन का प्रकाश है, नाम तो जीवन की शांति है, भगवान नाम तो जीवन का आधार है। नाम का बड़ा प्रभाव है, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। हे पिताजी, मैं आपको भक्ति का उपदेश करता हूं। सत्ययुग की घटना है, एक 5 वर्ष का बालक अपने पिता को भक्ति तत्व का उपदेश करता है।
श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम्। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को भक्ति तत्व का उपदेश कर रहे हैं। यह श्लोक बड़े महत्व का है, इसका महात्म्य है ये जगत में। इस श्लोक को अगर समझ लिया जाए, इसका अर्थ समझ लिया जाए, तो सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका पूरा शास्त्र इस श्लोक में आ गया है। परमात्मा की भक्ति करनी है, हर दिन दर्शन करना है, हर दिन चिंतन करना है, तिलक लगाना है, कंठी धारण करनी है, परमात्मा की सेवा में लग जाना है, शरीर से भी सेवा करनी है, वाणी से गुणगान करना है, मन से चिंतन करना है। सारा शास्त्र इस मंत्र में आ गया है। इस मंत्र ने जगत के कई भक्तों को तार दिया है, कई संतों ने इस पर व्याख्या की है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज ने शबरी के प्रसंग में नवधा भक्ति का उल्लेख किया है। महाराष्ट्र के महान संत दासबोध रचयिता श्री रामदास स्वामी महाराज ने अपने ग्रंथ में नवधा भक्ति की चर्चा की है। भरतखंड में जितने भी संत आए हैं, उन संतों ने इस श्लोक को अपने मस्तक पर धारण किया है। इस श्लोक की बड़ी महिमा है। सार तत्व जो है उसका उल्लेख है, भक्ति का शास्त्र है इसमें। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं विष्णु स्मरणं पादसेवनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया है। श्रवण ये पहली भक्ति है, कीर्तन ये दूसरी भक्ति है, विष्णु स्मरणम ये तीसरी भक्ति है, चौथी भक्ति पाद सेवन है, पांचवी भक्ति अर्चन भक्ति है, छठवीं भक्ति वंदन भक्ति है, सातवीं भक्ति दास्य है, आठवीं भक्ति सख्य और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम। 9 मार्गों से हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं।
इनमें से जो भी मार्ग सरल हो उसका अनुसरण करके मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए। एक की प्राप्ति हो गई कि सबकी प्राप्ति होती है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य सख्यात्मनिवेदनम्। हरि हरि। श्रवण भक्ति, केवल श्रवण करना, परमात्मा के नाम को श्रवण करना, मंत्र को श्रवण करना, कथा को श्रवण करना, गुणों का श्रवण करना, कृपा का श्रवण करना। परमात्मा के गुण आनंद देने वाले हैं। परमात्मा की कृपा जीव को धैर्य देने वाली है। मेरा परमात्मा है, मेरा परमात्मा बड़ा कृपालु है। श्रवण भक्ति। पार्वती जी ने शिव भगवान से कहा, प्रार्थना की, मेरे अंतकरण में भक्ति तत्व श्रवण करने की इच्छा है, आप मुझे भक्ति तत्व का उपदेश कीजिए। हे नाथ, यदि आप योग्य समझते हैं, यदि मैं उस ज्ञान की अधिकारी हूं, यदि वो ज्ञान मुझे बताने के योग्य हो, मैं तो अज्ञानी जीव हूं, आपके शरण आई हूं, आप मुझे उस भक्ति तत्व का उपदेश कीजिए। और शिव भगवान बड़े कृपालु है, ज्ञान के सागर है, ज्ञान का शिखर है, पूर्ण स्वरूप तपश्चर्या का है, तपस्वरूप है, मांगल्य धाम है, मंगल भवन है, शरणागतों के कल्पतरु है, सर्वज्ञाता है। पार्वती जी ने विनय किया, प्रार्थना की, शिव भगवान ने स्वीकार कर लिया। एकांत में ले गए, एक गुफा के अंदर एक पाषाण शिला थी, उस पर शिवजी बैठे, उनके पास में देवी को बिठाया। शिवजी ने कृपा की, पास में बिठाया। प्रश्न जो पूछा है वो भक्ति का प्रश्न है। किस मार्ग से प्रभु जीव ज्ञानमय हो जाता है? केन मार्गेण। गुरु गीता में भी ये प्रसंग आया है। ज्ञान की जिज्ञासा की है, भक्ति की जिज्ञासा की है, भक्ति तत्व को जान लेने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। करुणा निधान शिव भगवान को करुणाई और पार्वती जी को वो दिव्य ज्ञान देने के लिए एकांत में ले गए हैं। एकांत का बड़ा महत्व है। मनुष्य को जीवन में थोड़े समय के लिए एकांत में जाना चाहिए। एकांत में समझ आता है हमारे अंतकरण में क्या है। अपना अपने से परिचय एकांत में होता है। इसीलिए ऋषि मुनि साधु संत एकांत का सेवन करते हैं। लोकांत में चित्त विक्षिप्त हो जाता है, विचलित हो जाता है। जितना भी लोकांत में समय बिताओ वो शांतिदायक नहीं होता।
एकांत में परम शांति की प्राप्ति होती है। एकांत का अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समय एकांत में बिताना चाहिए। एकादशी का प्रसंग है, आज तो प्रभु का ही चिंतन करना चाहिए। आज पुत्रदा एकादशी है, श्रावण शुद्ध पुत्रदा एकादशी। प्रभु के चिंतन के लिए समय बिताना चाहिए। कोई कहेगा कि फिर संसार के काम कैसे करें? वो भी चलते रहेंगे, ये भी चलता रहेगा। आज जो चर्चा हो वो केवल भगवत चर्चा हो, परमात्मा की चर्चा हो। आज ग्रंथ का पारायण हो। हमारे अंतःकरण में हम यदि भक्ति तत्व को धारण ही नहीं करेंगे तो अंतःकरण में भक्ति का उदय कैसे होगा? हमें प्रयत्न करने होंगे। जैसे हमारे प्रयत्न होंगे वैसी ही हमें प्राप्ति होगी। आज के प्रसंग में प्रहलाद जी महाराज का ये जो श्लोक है, जो वेदों ने बताया है, जो उपनिषदों ने उपदेश किया है, जो शास्त्रों का सार है, जो मनुष्य के आचरण का आधार है, मनुष्य के अंतःकरण के शुद्ध भावों का सर्वस्व सार है, वही तत्व इस श्लोक में आया है। शिव भगवान पार्वती जी को उपदेश करने लगे। ओ जैसे ही शिव भगवान ने शब्द का उच्चारण किया, उस शब्द की गूंज जिस पाषाण पर बैठे हुए थे उस पाषाण के नीचे हजारों योजन दूर तक गई। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। हम भी भक्ति की जिज्ञासा करते हैं। वेदों के शिष्य जब अपने गुरु से मिलते हैं, सारे एकत्र बैठ जाते हैं। सर्वप्रथम प्रार्थना आरंभ होती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सब मौन में बैठ जाते हैं। और मौन की पूर्णता के बाद में फिर चर्चा आरंभ होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हम सब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, उस परम ज्ञान को जान लेने की इच्छा करते हैं। और ज्ञान संपन्न गुरु, ज्ञान स्वरूप गुरु, जिन्होंने शास्त्र चिंतन किया है, वेद चिंतन किया है, वह उपदेश करने लगते हैं। उनका उपदेश शिष्य अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। जैसा गुरु जी ने उपदेश किया है वैसा ही चिंतन शिष्य का होता है। एक पूर्ण की चर्चा
दूसरा पूर्ण करता है। पूर्ण की चर्चा से जो प्रकट होता है वो भी पूर्ण है। पूर्णता की ही चर्चा होती है, पूर्णता का ही महत्व है। मनुष्य ने अपने जीवन को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए और हम भक्तों के लिए वो मार्ग भक्ति ही है। शिव भगवान के स्वर गहरे हजारों योजन नीचे जाने लगे। वहां पर एक शुक का, तोते का अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे के भीतर जो जीव था वो अचेतन अवस्था में था। शिव भगवान के शब्द सुनते ही चेतना प्राप्त हो गई, चेतना मिल गई। ज्ञान का स्वर यदि जीवन में प्रकट हो तो सच्चे स्वरूप में जीव को चेतना प्राप्त होती है। अज्ञान में कितना जिए उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। जीवन तो ज्ञान में ही जागना चाहिए। चेतना प्राप्त हुई। शिव भगवान वर्णन कर रहे हैं, पार्वती जी श्रवण कर रही हैं, आंखें बंद की है देवी जी ने, शिव भगवान के शब्दों को सुन रही है। उन शब्दों की व्याप्ति का अनुभव कर रही है। बड़े व्यापक है शब्द, बड़े मधुर है। उन शब्दों में ज्ञान का प्रकाश है, तत्व का प्रकाश है, भक्ति तत्व की विवेचना है। परम शांति को प्राप्त हो रही है माता पार्वती। और वो जो जीव है, अंड में जो जीव है, वो अब अंडा फोड़कर बाहर निकला है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भगवान वर्णन कर रहे हैं वैसे वैसे उस अचेतन जीव को चेतना प्राप्त हो गई, निकट आ गया, पाषाण शिला के निकट। ऐसे समय पार्वती जी को निद्रा जैसा आभास होने लगा है। देवी जी ने जो हुंकार भरना शुरू रखा था वो भी बंद हो गया है। शिव जी ने कहा था कि तुम हुंकार भरते रहना, जिससे मैं जान लूं कि तुम सुन रही हो। शिव जी सुना रहे हैं, पार्वती जी हुंकार भर रही है, हाँ 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 हाँ। और जैसे ही पार्वती जी का हुंकार बंद हुआ, उस जीव ने जो तोते के अंड से शुकांड जैसे निकला था, उसने हुंकार भरना शुरू कर दिया, हाँ हाँ हाँ। शिवजी ने आंखें खोली, ये दूसरा हुंकार कहां से सुनाई दे रहा है। और उन्होंने झुककर देखा, वहां एक छोटा सा तोता। जैसे ही शिव भगवान ने देखा, तोता उड़ गया। व्यास पत्नी सुलजा जो गंगा स्नान के लिए आई थी, मंत्रोच्चारण कर रही थी, उड़ता हुआ शुक उनमें समा गया। श्री शुकदेव जी महाराज, ओम। तत्व तो जान लिया था, जितना सुन लिया था वो बहुत था। श्रवण भक्ति प्राप्त हुई और केवल श्रवण मात्र से
जिस परमात्मा का गुणगान केवल सुनने मात्र से जीवन धन्य हो गया। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से है। इस श्लोक में प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश किया है, जिस पिता की उम्र हजारों साल थी। सारे देवी देवता जिस पिता ने अपने अधीन कर लिए थे, ब्रह्मा जी से स्थिर आयु मांग ली थी। ब्रह्मा जी से कहा था कि मेरी आयु ना बढ़े, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। यह अलभ्य वरदान था। ब्रह्मा जी ने पीछा छुड़ाने के लिए हिरण्यकश्यपु को यह वरदान भी दे दिया था। जिसकी आयु इतनी बड़ी है, उसे एक 5 वर्ष का बालक उपदेश कर रहा है, भक्ति तत्व का उपदेश। श्लोक का पहला चरण, जिसका पहला शब्द है श्रवणम। श्रवण का बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में। धर्म का श्रवण करना चाहिए, शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। गलत बातें, निंदा की बातें, विषयों की बातें श्रवण करने से अंतकरण में विषय बढ़ते हैं, आसक्ति बढ़ती है। श्रवण तो ज्ञान का ही होना चाहिए, श्रवण तो भक्ति का ही होना चाहिए। मनुष्य का जीवन पुण्यमय हो जाता है। मनुष्य के जीवन में पुण्य संस्कार निर्माण होते हैं। अभी ये भक्ति उपनिषद को सुनते समय हम शास्त्रों के उन विचारों का भी श्रवण करेंगे जो हमारे जीवन के परम तत्व को उजागर करते हैं। हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि प्रत्येक प्रवचन में हमें आचरण का कौन सा सूत्र मिलता है। आज के आचरण का सूत्र है श्रवण। शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। श्रवण का बड़ा महत्व है। सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया, शिव वाणी का श्रवण किया और उनकी वाणी भक्तिमय हो गई। भक्ति का महान शास्त्र, भक्ति तत्व की संहिता, परमहंसों की संहिता, श्रीमद् भागवत उन्होंने जगत को सुनाई है। श्रवण से जीव तर जाता है। महाराष्ट्र के संत शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने कहा था, श्रवणे तरले नैनो किति। श्रवण करके कितने तर गए, उनकी गणना नहीं हो सकती। और ये ज्ञान का द्वार है श्रवण। कान जो है मनुष्य के जीवन में, ये ज्ञान का द्वार है। ये जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं। कानों का बड़ा महत्व है। श्रवण करके अंतकरण में धारण किया जा सकता है। श्रवणीय का श्रवण, उसे श्रुति कहा जाता है। वेदों की श्रुतियां हैं। केवल श्रवण करके ही मुखोद्गत कर लिया गया है। लेखन का शास्त्र तो बाद में आया, पहले तो श्रवण का ही शास्त्र था। हरि ओम। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन
न भुंजिता मागृध कश्य सिद्धनम। ये जो मंत्र है उपनिषदों के, वेदों के, ये श्रवण करके ही संभाले हैं। वेद मुखोद्गत थे। हरि ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कश्य सिद्धनम। हरि श्रवण ये पहली भक्ति है। शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, भगवान नाम का श्रवण करना चाहिए। हमारे कान वंचित ना रह जाए, उन्हें ये आनंद मिले। दूसरी भक्ति है कीर्तन, प्रभु नाम का कीर्तन, प्रभु गुणों का कीर्तन। माधो करो मेरी संभाल, माधो करो मेरी संभाल। मैं अज्ञानी, मैं अज्ञानी, शरणागत तेरे द्वार। हे परमात्मा, मैं अज्ञानी हूं, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं, शरण हुआ हूं। हे परमात्मा, मेरी संभाल करो, मुझे संभालो। माधो मेरी करो संभाल। तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया हूं प्रभु। हरि उस परमात्मा के तत्व का गुणगान भक्त करते हैं, कीर्तन करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हमारे जीवन में मंत्र जाप हो और दृढ़ विश्वास हो। मंत्र जाप, मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास। जिस मंत्र का जाप हम कर रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास। मेरे परमात्मा सुन रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज स्वयं परमात्मा का स्मरण करते थे, विष्णु स्मरण भक्ति करते थे, उस नारायण भगवान का अखंड स्मरण करते थे। श्रवण ये पहली भक्ति है, कीर्तन ये दूसरी भक्ति है, पाद सेवन ये तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति विष्णु स्मरण है, चौथी भक्ति पाद सेवन है। भगवान नारायण का स्मरण प्रहलाद जी महाराज करते थे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि। तीसरी भक्ति स्वयं प्रहलाद जी महाराज करते हैं। चौथी भक्ति पाद सेवन है, महालक्ष्मी जी करती है। चरणों की सेवा मिली है महादेव
महादेवी को, महालक्ष्मी जी को, परमात्मा के चरणों का नित्य ध्यान करती हैं, चरण सेवा करती हैं। पांचवी भक्ति अर्चन भक्ति है। तुलसी दल लेकर, पुष्प दल लेकर परमात्मा का पूजन। ओम नमो नारायणाय तुलसी दलम समर्पयामि। एक तुलसी दल हाथ में लेकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, आंखें बंद कर ली, मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय तुलसी दलम समर्पयामि। ओम नमो नारायणाय तुलसी दलम समर्पयामि। ओम नमो नारायणाय तुलसी दलम समर्पयामि। हाची माझा नेम, हेची माझे कर्म, हाची माझा धर्म, हेची माझी भक्ती। विठ्ठल चरणी अनुरक्ति सर्वकाल। उन परमात्मा के चरणों में अनन्य प्रेम, अर्चन भक्ति, तुलसी दल समर्पित कर दिया। ओम श्री विठ्ठलाय नमः। प्रभु के अनंत नाम है, नामों में भेद नहीं है, भेद होने के बाद भी वो पूर्ण ही है। गोविंद भी वही है, माधव भी वही है, नारायण भी वही है, सब वही है। हरि हरि। अर्चन भक्ति, परमात्मा का पूजन करना, एकाग्र चित्त से पूजन करना। वंदन भक्ति, हाथ जोड़कर वंदन करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये वंदन भक्ति है। और दास्य भक्ति, भगवान की सेवा करना, भगवान के विग्रह को स्नान देना, दशविध स्नान देना, स्वच्छ वस्त्र से उन्हें पोंछ लेना, उन्हें तिलक, अलंकार, सुगंध अर्पण करना, पुष्पमाला अर्पण करना, नैवेद्य अर्पण करना, उनके चरणों में बैठकर मंत्र का जाप करना। यह दास्य भक्ति है। मंदिर को स्वच्छ कर देना, मंदिर को रंग देना, परमात्मा के उत्सव मनाना, मंदिर परिसर को स्वच्छ रखना, यह दास्य भक्ति है। स्वयं को प्रभु का दास समझना, यह भक्ति हनुमान जी महाराज ने की थी, महाराष्ट्र की संत जनाबाई ने की थी। दास्य भक्ति से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उस भक्त की संभाल करते हैं। आठवीं भक्ति है सख्य भक्ति, परमात्मा को अपना सखा समझना, जैसे अर्जुन जी महाराज ने किया था, उद्धव जी महाराज ने किया था। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन भक्ति। हरि हरि, अपने आप को समर्पित कर देना, अपना सब परमात्मा को समर्पित कर देना। जैसे प्रहलाद जी महाराज के कुल में जन्मे हुए बलि महाराज ने किया था। ओम हरि हरि। शिव पार्वती संवाद एकांती, शुक पावला परम शांती, शिवे
वर्णिता तत्व भक्ति अचेता चैतन्य। जो अचेत था वो चेतन हो गया। शिव भगवान की वाणी का प्रभाव है। एकांत में पार्वती जी को सुना रहे थे। उस प्रसंग में शुकदेव जी ने भी सुन लिया और परम तत्व प्राप्त कर लिया, श्रवण से प्राप्त कर लिया। हरि हरि। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये तीनों भक्ति नाम प्रदान है। इसमें नाम का महत्व है। श्रवण में नाम का महत्व है, ओम नमो नारायणाय। कीर्तन में नाम का महत्व है, नाम का ही कीर्तन होता है, ओम नमो नारायणाय। और परमात्मा के स्मरण में भी नाम का ही महत्व है। पहली तीन भक्ति नाम प्रदान है, दूसरी तीन भक्ति, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये तीन भक्ति जो है ये रूप प्रदान है। इसमें रूप की आवश्यकता है। पहली तीन भक्ति के प्रकार में नाम की आवश्यकता है, नाम प्रदान। दूसरी तीन भक्ति में रूप की आवश्यकता है, रूप प्रदान। और बाद में जो दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन जो है ये भाव प्रदान है। श्रवण भक्ति में नाम लेना है परमात्मा का। ओम जिह्वे सदैवं भज सुंदराणी। हे जिह्वे, सदैव उस परमात्मा का भजन करो। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणी। हरि हरि। हे जिह्वे, उस परमात्मा के नामों का स्मरण करो। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणी। नामानि कृष्णास्य मनोहरानि। और उस परमात्मा के नाम कैसे हैं? मनोहर है, मन को हरने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं। हे मेरी प्यारी जिह्वे, सदैव उन नामों का स्मरण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान का नाम ये अमृत जैसा है। हे जिह्वे, तू उसका पान कर, अमृत पान कर। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणी। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। हरि हरि। चारि वेद जाची कीर्ति वर्णिताती। चारि वेद चाची कीर्ति वर्णिताती।
तो धरावा कंठी नारायण। चारों वेद जिनकी कीर्ति का गान करते हैं वो परमात्मा अपने कंठ में धारण करो, यह आज्ञा दी है ऋषि मुनियों ने। ये सरल है, नाम प्रधान भक्ति करना सरल है। श्रवण करने के लिए कोई कष्ट नहीं लगता, केवल निर्विकल्प होकर बैठना चाहिए, निर्विकल्प होकर सुनना चाहिए। सरल है। भक्ति मार्ग का पहला चरण है श्रवण भक्ति। दूसरा चरण है कीर्तन भक्ति, जो सुना है उसका ही गायन करना। और तीसरा चरण है स्मरण भक्ति, उसका स्मरण करना, प्रभु का स्मरण करना। ज्ञाता ऋषियों ने, संतों ने हमें ये उपदेश दिया है। जीवन के हर प्रसंग में, सुख का प्रसंग हो, दुख का प्रसंग हो, प्रेम का प्रसंग हो, यातना का प्रसंग हो, हर प्रसंग में हमें उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। ये सार है, ये श्रेष्ठ कर्म है, इसी का ही आचरण करना चाहिए। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख भोगने पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं। एक दिन सुख का है तो हजारों दिन दुख के हैं। सुख आने के बाद में विवेक नहीं रहता, दुख आने के बाद में धैर्य नहीं रहता। जब सुख आए हैं तो भगवान का स्मरण करें, प्रभु का स्मरण करें। आचरण करना पड़ेगा, तभी भक्ति की प्राप्ति होगी। लोकेत्र भक्ति दुर्लभा। इस लोक में भक्ति बड़ी दुर्लभ है। सूत जी महाराज ने कहा है, हरि सुखावसाने। जो सुख आया है वो भी जाने वाला है, और वो जब चला जाएगा तो फिर क्या करें? फिर तो मन व्याकुल हो जाएगा। हवा का झोंका था जो आया और चला गया। सुखावसाने इदमेव सारम। भगवान नाम ही सार है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग में भगवान नाम सार है। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। जब दुख प्राप्त हो गए तो मनुष्य को यह जान लेना चाहिए, ये ज्ञान उसे प्राप्त हो कि सुख दुख आने वाले हैं, जाने वाले हैं। मेरे अंतकरण में धैर्य रहे। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं। हे नाथ, तुम्हारा स्मरण हमेशा मेरे अंतकरण में बना रहे।
और देह यदि चला गया तो फिर भगवान नाम का ही जाप करना है। देहावसाने इदमेव जापम। सारे प्रसंगों का सार जो है वही बता दिया है। सुख दुख जन्म मरण हर प्रसंग में यही सार है। इस सार को ही समझ लेना है। यही भक्ति का तत्व है। इसका जो अनुसरण करता है उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।